साथियों, जय भीम। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेहरा हलचल। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि सामाजिक गतिविधियों के जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए सीधी बात की श्रृंखला में आज हमारे साथ है आदरणीय श्री जागेश्वर सुरजे जी, जो कि भोपाल से हैं और प्रांतीय समिति में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में हैं। साथ ही LIC की कर्मचारी यूनियन कर्मचारी संगठन जो है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पद पर है, हम आगे जानेंगे। तो सुरजे जी, आपका स्वागत है मेहरा समाज के इस मंच पर। धन्यवाद भाई राजाराम जी। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के YouTube चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और मुझे बुलाया। और मैं आपको अपना छोटा सा परिचय देता हूं। जी बिल्कुल। कि मैं जागेश्वर सुरजे, पिताजी स्वर्गीय श्री केशवराव सुरजे जी, माताजी श्रीमती रमानपुरी सुरजे, पत्नी मेरी श्रीमती बबीता सुरजे जी, एक बिटिया है कुमारी रितिका सुरजे जी, एक बेटा है भुवनेश सुरजे जी, बहुत दोनों अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी, बेटी जो है MBBS कर रही है, 5th ईयर है उसका जी, और जो कि रशिया रूस में है। जी, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया में है। बहुत बढ़िया सर। बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी, और वर्तमान में MS कर रहा है जी, अटलांटिक यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC अमेरिका से। जी, बहुत बढ़िया सर। वो लास्ट ईयर 10 जनवरी 2024 को भोपाल से गया हुआ, अभी जनवरी में 1 साल हो जाएगा उसको। जी सर, बहुत बढ़िया। मैं जन्म से भोपाल में निवासरत हूँ। जी, जन्म स्थान मेरा भोपाल है। जी, फादर 1963 में भोपाल पहुँच गए थे। जी, और हायर एजुकेशन भोपाल MVM महाविद्यालय है जी, मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय, जी, उसमें केमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। जी सर। उनका अल्पायु में 1971 जी, 25 नवंबर 1971 को जो है आकस्मिक घटना के शिकार हुए और देहावसान हो गया। जी, मेरा लालन पालन पोषण मेरी माता श्रीमती रमानपुरी सुरजे जी ने ही किया। जी सर। मेरे को यानी मदर और फादर जी, दोनों का स्नेह बोलना चाहिए, वो माता जी से प्राप्त हुआ। जी, माता जी को अनुकंपा नौकरी के माध्यम से माता जी ने भी अपना भोपाल में सर्विस करते रही और हम 2 भाई हैं। जी, एक बड़े भाई मेरे रामेश्वर सुरजे जी, जी, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल में ही कार्यरत हैं। जी सर। ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपका मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? क्या कुछ खास घटना या फिर किसी ने आपको प्रेरित किया या आपका ही इस क्षेत्र के प्रति लगाव था? कृपया बताइए। धन्यवाद भाई राजाराम जी। मैं 97 में 22 मई 97 को जी सर। पंजाब भवन छिंदवाड़ा के एक सामाजिक कार्यक्रम था जी, उसमें मैं शामिल होने आया। उस समय हमारे वरिष्ठ परम आदरणीय सीताबीलाल डहरिया जी जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा हुआ करते थे। जी, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री अर्जुन लाल
डहरिया जी जो है शिक्षक, इनका अभी अभी देहावसान हुआ है। जी वो उस समय जिला सचिव के पद पे कार्यरत थे। जी हाँ और आदरणीय टी.पी. डहरिया जी एंड पूरा ग्रुप इनका जो है उस समय सामाजिकता में था। जी बिल्कुल 97 में मैं अपने लिए वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर के थोड़ा सा कुछ लड़की को देखने आया हुआ था। उसी बीच में हमारे मामा जी श्री श्रीचंद मोखड़े जी, जो कि नीलकंठी छिंदवाड़ा में निवास करते हैं, उनके साथ में हम उस आयोजन में गए हुए थे। वहाँ जब हमने देखा कि बहुत शानदार आयोजन चल रहा है, वहाँ हमारे ही मेरे भाई बोलना चाहिए संजय मगरे जी, उनको जबरदस्ती वैवाहिक सम्मेलन के लिए तैयार किया जा रहा था कि आप स्वेच्छा से आप आएं और ये कार्यक्रम जो है वैवाहिक कार्यक्रम एक सम्मेलन के माध्यम से करें। तो वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ की स्थिति परिस्थिति, और उस स्थिति में संजय भाई तैयार नहीं थे जी। तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की जी। और उस दिन मैंने एक चैलेंज अपने आप को भी लिया और जिला समिति छिंदवाड़ा आदरणीय टी.पी. डहरिया जी की उपस्थिति में मैंने उनको दिया कि कभी आप अपने परिवार से एक या एक से अधिक जोड़े लेकर के आते हैं जी, तो मैं स्वयं भी इस सामाजिक वैवाहिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट लूंगा और भोपाल से अपने को मिला के 11 लोगों का जो है कार्यक्रम वैवाहिक संबंध में हम लोग बंधेंगे जी। मैंने वहां प्रण किया। उस दिन से मेरे को लगा कि नहीं, एक सामाजिक परिवेश बहुत बड़ा होता है। हम भोपाल में निवासरत रहते हैं, जो कि 40-50 फैमिलियां हैं, और परंतु हमारा महाकुंभ, जिसे मैं छिंदवाड़ा में हमेशा बोलता हूँ अपने साथियों के बीच में कि समाज देखना हो तो छिंदवाड़ा व सिवनी में देखें जी। तो वहाँ 22 मई 1997 में समाज में मेरा पहला दिन था जी, पहला कार्यक्रम था। उसी दिन से मैंने प्रण लिया कि हम भी कुछ समाज के लिए कुछ करेंगे जी। आपकी वर्तमान में सामाजिक गतिविधियां क्या चल रही है? आप भोपाल में किस प्रकार सक्रिय हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। भाई राजाराम जी, मैं एक्चुअली फुल्ली रूप से जी 2008 में हम एक कार्यक्रम में छिंदवाड़ा आए थे जी। युवा संगम का कार्यक्रम था। मैं और ब्रजेश भाई दोनों उस कार्यक्रम को हमने अटेंड किया जी। और उसके बाद में हम लोग आया गया हो गया जी, हमारा कोई ध्यान नहीं रहा। एक कार्यक्रम मई 2012 में जी छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने जो यहाँ की स्थिति परिस्थितियां देखी जी, जिस प्रकार से एक सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए था जी, और यहाँ की व्यवस्था अव्यवस्था देखी, उसको देख करके मैंने और ब्रजेश भाई दोनों ने हमने अपने आप को आपस में चर्चा की। हम दोनों भोपाल से आए हुए थे उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जी हाँ। कि हमने कहा हमको भी भोपाल में कुछ करना चाहिए जी। तो पॉजिटिवली 2012 मई से हम लोगों ने जो है थोड़ी तैयारियां शुरू की जी। उस समय मेरे ही बड़े मामा जी परम आदरणीय स्वर्गीय श्री श्रीपाल मोखड़े जी जो है जी भोपाल जिला अध्यक्ष थे जी, और वो अपनी सामाजिकता बहुत बढ़िया कर रहे थे जी। परंतु उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो प्रांतीय स्तर का रजिस्ट्रेशन था जी, बहुत बढ़िया, जिसका हमको जो है जानकारी का बहुत था। वो कभी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा नहीं। मामा जी से एक दिन यहाँ से जाने के बाद चर्चा हुई जी। हमने कहा मामा जी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया? बोले हाँ। हमने कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाया उनने। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जिले में काम कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन तो प्रांतीय है जी। और मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में आपका रजिस्ट्रेशन है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि आपका कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है जी। तो उसमें मैं उन पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर परम आदरणीय श्रीपाल मोखड़े जी जो कि बड़े मामा जी हैं, वरिष्ठ हमारे अंकल बी डहरिया जी जो कि BSNL भोपाल में कार्यरत थे जी। उन्हीं के सहयोगी के रूप में आदरणीय चिरंजी जी, गोविंद डहरिया जी, ऐसे 4-5 लोगों ने तन मन से मिलकर के उस रजिस्ट्रेशन को तैयार किया था और बहुत शानदार किया। जब हम लोग उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि आप
इसमें जो है पॉजिटिवली सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। ये हमारी आदरणीय बी डहेरिया जी से चर्चा हुई जी। परंतु वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि परिवार के हैं, मुखिया थे हमारे मामा जी, वो पॉजिटिवली काम कर रहे थे, उनको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस करना जी। हम लोगों के बस का नहीं था जी। जी। और हमने कभी किया भी नहीं। बिल्कुल। और उनको सम्मान दिया कि हमने कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, टू बी कंटिन्यू करते रहें। स्थिति परिस्थिति ऐसी कुछ बनी कि आदरणीय बी डहेरिया साहब ने, चौरंजे साहब ने एक मीटिंग में विचार किया जी। कि जागेश्वर जी आप आगे आओ, ब्रजेश जी आप आगे आओ। जी। तो हमने कहा यार आना तो आसान है पर चलाना, वो चूंकि मैं सर्विस में सरकारी नौकरी में था उसमें, जी। अभी भी हूँ, जी। शिक्षा विभाग में कार्यरत था, वहाँ से मैं चर्चा हुई तो हमने कहा ठीक है कुछ करेंगे। जी। वहाँ से हम लोगों का सफर जो है सामाजिक सफर एक शुरुआत हुई जी। और ईश्वर की मेहरबानी से हमारे समाजजनों ने हम लोगों को बहुत स्नेह दिया। जी। भोपाल जैसी जगह में 50-60 फैमिली, सर्विस क्लास बोलना चाहिए, जी। उन सभी के माध्यम से हम लोगों ने भोपाल में छोटे मोटे कार्यक्रम का आयोजन किया। जी। एक आयोजन हमने 16 दिसंबर 2012 को आयोजित किया जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जी। उनकी उपस्थिति हुई। बिल्कुल। उनकी उस गरिमामय उपस्थिति में हमको लगा कि नहीं, हम समाज के लिए अब वाकई कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते। शिवराज जी का कहना हुआ कि आप हमको बुला रहे हैं, उस आयोजन में कितने लोग रहेंगे? जी। क्योंकि मेरे साथ में 5-6 लोग थे, तो स्वाभाविक है कि जब 4-5 लोग साथ में होते हैं, 5-6 लोग होते हैं, तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारे एक साथी ने बीच में इंटरप्ट किया कि सर 1000 लोग जाएंगे। जी। तो मैंने उसको रोका, उनको रोका, मैंने कहा नहीं सर आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? जी। तो बोले नहीं ये बोल रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा मैं 5000 की पब्लिक दूंगा आपको। जी। बोले भोपाल में 5000 पब्लिक आपकी आएगी? मैंने सर हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए, जी। आप उपस्थित हों और हम आपको 5000 की पब्लिक देंगे। आप सभी का सहयोग मिला, बिल्कुल, मेरी और उपस्थित था उस आपकी उपस्थिति कार्यक्रम भी में। थी उस कार्यक्रम में। जी। और उस आयोजन में जी। लगभग 3,500-4 हजार पब्लिक थे। जी। उसको आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री ने बहुत सराहनीय भी दिया। जी। एक चीज और मैं जोड़ रहा हूँ उसमें कि मंच पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अपना उद्बोधन दे रहे थे। जी। उद्बोधन देते हुए उन्होंने प्रशासनिक स्तर की कुछ चर्चा कर रहे थे। जी। जैसे उन्होंने प्रशासनिक स्तर की चर्चा की जी। तो क्योंकि प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मैं उनके बगल में सीट शेयर कर रहा था, जी। मैंने उनको इंटरप्ट किया। मैंने कहा आदरणीय मेरे समाज का एक तो आईएएस है जी। जिसको आपने अपर कलेक्टर हरदा बना रखा है, जी। तो वो काफी प्रफुल्लित हुए कि आपके समाज का आईएएस है। मैं कहा हाँ सर। बोले कौन है, क्या वो यहाँ आए हैं? मैंने कहा साहब आए हैं। बोले नाम? मैंने कहा एनपी डहेरिया जी हैं। तो क्या वो यहाँ हैं? हमने कहा है। मैंने वहीं से उन्हीं से माइक लेकर से और उन्हीं से मैंने जो है आदरणीय एनपी डहेरिया जी को आमंत्रित किया कि आप यहाँ आए। उनको बताया कि मैंने सर ये हमारा एक आईएएस है जो कि अपर कलेक्टर जी। हरदा है। उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं समाज के लिए तो जो कुछ करूंगा ही करूंगा, परंतु ये आईएएस के लिए जरूर करूंगा। जी। और उसका परिणाम रहा कि उन्होंने मेरे को समय दिया था कि मैं 3 महीने के अंदर कुछ करूंगा, और विद इन 16 डेज, 16वें दिन के पहले एक ऑर्डर किया उन्होंने और अपर कलेक्टर कलेक्टर अलीराजपुर नियुक्ति हुई। बहुत बढ़िया। खुशी की बात यह कि भाई राजाराम जी कि नियुक्ति का ऑर्डर होते ही पहला फोन मेरे परम आदरणीय एनपी डहेरिया जी आईएएस, इनको मैं चाचा जी के रूप में संबोधित करता हूँ जी, उनका फोन आया कि जागेश्वरी संगठन की मेहरबानी। बिल्कुल।
आज संगठन की बिल्कुल सर, संगठन की मेहरबानी है जी कि आज मेरे को जो है ये पद मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी योग्यता तो है, मैं अपर कलेक्टर आईएएस हूँ, अपर कलेक्टर भी हूँ और सीओ हरदा भी हूँ, जी परंतु ये संगठन की मेहरबानी है कि आज मेरे को इस पद से नवाजा गया है। जी जी तो मैं आदरणीय शिवराज सिंह को आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, संगठन का महत्व हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और संगठन किस तरीके से हमारे और हमारे लोगों की सहायता करता है, एक उसका छोटा सा उदाहरण सर ने आपके सामने प्रस्तुत किया। सर, अगला प्रश्न पर आते हैं। नौकरी, परिवार, सामाजिक समिति, और चूंकि आप एलआईसी संगठन में भी किसी पद पर है, ये चारों क्षेत्र जो अपने आप में सभी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हैं, वर्तमान में नौकरी भी आसान नहीं रह गई, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाना ही है क्योंकि आपकी श्रीमती जी भी नौकरी में है। सामाजिक समिति, वर्तमान में सभी व्यक्ति शिक्षित है, जागरूक हैं और सभी को लेके साथ चलना बहुत कठिन काम होता है। साथ ही आप नौकरी में है जिस संगठन में, जिस संस्था में, उस संस्था के संगठन, कर्मचारी संगठन में भी आप एक महत्वपूर्ण पद में हैं। तो ये चारों क्षेत्र में आप सामंजस्य कैसे कर पाते हैं और समय कैसे निकाल पाते हैं सभी के लिए? भाई राजाराम जी, बहुत शानदार प्रश्न है आपका जी और इस प्रश्न का एक ही जवाब के रूप में दूंगा, खतरों से खेलना जी मेरा काम है, जी चैलेंज लेना मेरा काम है। जी और एलआईसी में जिस पद पे हूँ मैं, जी एज ए विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, भारतीय जीवन बीमा निगम भोपाल में ही, भोपाल मंडल, भोपाल में पोस्टेड हूँ, CBO1 भोपाल में। जी। हमारा जो व्यवसाय एलआईसी है, के किस संगठन के किस पद पर हैं आप? एलआईसी में मैं, हमारा SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है जी, मैं उसमें भोपाल मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी बहुत बढ़िया सर। MP छत्तीसगढ़ सेंट्रल जोन कहलाता है, मध्य क्षेत्र भोपाल कहलाता है, जी हाँ, उसका मैं क्षेत्रीय महासचिव हूँ। बहुत बढ़िया सर। ऑल इंडिया हमारा वालिक LIC का ही एसोसिएशन है, जी जिसको हम वालिक के नाम से बोलते हैं, वेलफेयर एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी केवल SC/ST के कर्मचारी का हम वेलफेयर करते हैं जी और उसके साथ में हमारे अन्य सदस्य भी कभी आ जाते हैं, जनरल के भी हों चाहे OBC के हों, कभी कोई हम वहाँ रिक्वेस्ट लेकर के आता है तो हम उनका भी आउट ऑफ द वे जा करके मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। और शुरू से एक मन में भावना रही है कि कुछ कर सको तो कर दो, करो। जी मैं आदरणीय राजाराम भाई, जी हम कभी जो है ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा जी, और लोग हमें क्या देंगे। बहुत बढ़िया। हमारा सिंपल सा उद्देश्य रहा है, खासकर मेरा, कि इस हाथ से कर दो, इसको मालूम भी ना पड़े। जी और यही स्थिति घर में होती है जी क्योंकि धर्मपत्नी सर्विस में है और चूंकि शासकीय जॉब में है, तो कई मुद्दों पे हम जो है, मेरे और अन्य साथी आपस में चर्चा भी करते हैं, जी परंतु मैं किसी भी कोई भी चर्चा में श्रीमती को पार्टिसिपेंट नहीं बनाता हूँ। जी उसका एक ही कारण है, आप चूंकि जॉब भी मेरा चैलेंजिंग जॉब है, जी क्योंकि विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत करना मतलब कि LIC हमको जितना सैलरी देता है जी, उसका मिनिमम 6 गुना हमको कमा करके LIC को देना होता है। अच्छा। और जो कि हमारे LIC अभिकर्ताओं के माध्यम से हम लोग ये काम करते हैं, करवाते हैं। जी, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। जी सर। साथ ही सामाजिकता में, जैसा कि आपको विदित है कि भोपाल की जिला समिति और प्रांतीय समिति
प्रांतीय समिति के अंतर्गत हमारे 9 जिले हैं। उसमें आपका और मेरा गृह नगर छिंदवाड़ा जी सिवनी, बिल्कुल, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, आपका भोपाल प्रॉपर, इंदौर, जी इस प्रकार से टोटल जो है हमारे 9 जिले के जिला पदाधिकारी हैं जी और जो कि बहुत प्रमुखता से काम कर रहे हैं। बैतूल जो कि मेरा बिल्कुल। बड़ा जिला है जी और इन सभी जिलों में हम लोग बहुत प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और जी। बड़ी खुशी की बात यह है कि आप सभी साथियों का हमको सहयोग तन मन और धन से मिला हुआ है, जी जिसके कारण हम लोग जो है पूरा प्राथमिकता के आधार पर समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया और मैं तो पूरा श्रेय इसके लिए मेरे पूरे समाज जन को दूंगा और खासकर मेरे समाज की जो अंतिम छोर, अंतिम गांव जी में बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो मेरा समाज मध्य प्रदेश भोपाल संगठन से की जिला इकाई से, ब्लॉक इकाई से और ग्रामीण इकाई से जुड़े हुए हैं और हम लोगों से डायरेक्ट संपर्क में है। बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, अक्सर हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं कि यार आइए सामाजिक संगठन से जुड़िए, तो उनका एक ही प्रश्न रहता है कि नौकरी से समय ही नहीं मिल पा रहा है, नौकरी के बाद परिवार को समय देना है। लेकिन आदरणीय सुरजे जी नौकरी, परिवार, सामाजिक समिति और LIC संस्था जिस पर इनकी नौकरी है, उस संस्था के कर्मचारी संगठन के वेलफेयर को भी संभालना, यानी 4 क्षेत्रों में बराबर अपनी गतिविधियां को निरंतर संचालित कर रहे हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूं, नौकरी, परिवार और समाज, इन तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाना एक कठिन कार्य होता है। लेकिन मैंने देखा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि हमें नौकरी से समय ही नहीं मिल पा रहा है, वो सिर्फ नौकरी करते हैं। तो हमको लगता है कि यार वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, इनका मतलब उनका घर परिवार, उनके बच्चे बेहतर एजुकेशन में होंगे, बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन देखने में कुछ उल्टा आता है, जो समाज को भी समय नहीं देते, देखने में आता है कि वो नौकरी में भी उतने बेहतर तरीके से संलग्न नहीं है। घर की स्थिति की बात करें तो पता चल रहा है बच्चे भी उतनी बेहतर तरीके से एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ परिवारों को जानता हूं, उनमें से आदरणीय सुरजे जी हैं, जो कि 4 क्षेत्रों में व्यस्त है, उसके बाद भी दोनों बच्चे बेहतर एजुकेशन और अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे लिए प्रेरणादायक चीज है, मैं कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा समिति, जो कि प्रांतीय समिति के रजिस्ट्रेशन के तहत ही कार्य कर रही है, पिछले लगभग 8-10 वर्षों से कहना चाहिए, छिंदवाड़ा समिति ने कई तरह के बेहतरीन प्रयोग किए हैं सामाजिक गतिविधियों को लेकर। यानी मैं क्षेत्र गिनाने जाऊंगा तो बहुत से क्षेत्र निकलेंगे, फिर भी मैं 1-2 क्षेत्र बताना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करना, क्राउड फंडिंग, ऑनलाइन के माध्यम से क्राउड फंडिंग करके हमारे ही किसी साथी को कुछ सहायता उपलब्ध कराना, इसी तरीके के और भी अन्य कार्य हैं। चाहे वो समिति के लिए एक SI के माध्यम से फंड प्रतिमाह एकत्रित करना हो या अन्य संगठनात्मक कार्य हो, छिंदवाड़ा समिति ने कई सफलतम प्रयोग किए हैं। कुछ प्रयोग फेल भी हुए हैं और कुछ बेहतरीन सक्सेस भी हुए हैं। अन्य जिला समिति भी उन्हें प्रयास करती है कि हम भी इसे लागू करें। तो देखने में ये आया है कि छिंदवाड़ा समिति जिस तरीके से
आर्थिक सुदृढ़ता कहिए, संगठन कहिए, इन क्षेत्रों में जिस तरीके से सफल हो जाती है, अन्य समितियां थोड़ा उतना नहीं कर पा रही है। जैसे मैं प्रांतीय समिति की ही बात करूं, जैसे आपने बताया मुझे कि स्थानीय भोपाल में लगभग 40-50 डेहरिया परिवार है हमारे। यदि एसआई के माध्यम से, इस एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एक फॉर्म होता है जो कि आप बैंक में उसमें आप जमा करते हैं उसको, कि मेरे खाते से एक राशि इस महीने की इस तारीख से, मतलब हर महीने कटौती करके समाज की समिति के खाते में ट्रांसफर की जा सके। तो वो डोनेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है समिति की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए। तो भोपाल समिति भी इसे कर नहीं पाई। भोपाल समिति ने हालांकि प्रयास किया है इसके लिए, हो सकता है कुछ आगे कदम उन्होंने बढ़ाया भी हो, वर्तमान स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अन्य जिला समिति शायद इसे नहीं कर पाई है। और जब तक समिति के पास आर्थिक सुदृढ़ता नहीं होगी, समिति बहुत बेहतर तरीके से या बहुत दमदार तरीके से काम नहीं कर पाती। समिति के काम अच्छे से ना कर पाना उसमें एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई राजाराम जी, इस विषय को लेकर खासकर समिति महिला समाज मध्य प्रदेश भोपाल संगठन की सभी जिला समितियों को हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं जी। और जैसा कि आपने बताया और मेरी भी जानकारी में है कि वाकई छिंदवाड़ा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं छिंदवाड़ा के किसी भी कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होता हूं तो मुझे यहाँ कुंभ के रूप में मेरा समाजजन दिखता है। बिल्कुल। और वही समाजजन खासकर स्थानीय सर्विस क्लास अधिकतर छिंदवाड़ा लोकल में निवासरत हैं जी। तो उन सभी का जो आर्थिक रूप से खासकर जिला समिति छिंदवाड़ा को सहयोग मिला है, उसके लिए मैं वाकई तहे दिल से उन सभी सहयोगकर्ता का, दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिला समिति छिंदवाड़ा को उन्होंने सुदृढ़ बनाया है आर्थिक रूप से। साथ ही महिला समाज मध्य प्रदेश भोपाल संगठन जब भी भोपाल में हर 3 साल में हम लोग या 2 साल में भोपाल में एक आयोजन करते हैं जी। क्योंकि भोपाल, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम उन 50-60 सर्विस क्लास और व्यापारी वर्ग के सहयोग से जो है इस आयोजन को करते हैं। हर साल करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि भोपाल में निवासरत तो महिला समाज के लगभग 500 से अधिक समाजजन होंगे, पर डेहरिया वर्ग को हम काउंट करें तो लगभग 50 से 60 लोग होंगे जो सर्विस क्लास होंगे और उन्हीं सभी का जो है आर्थिक सहयोग मिलता है और उन्हीं के सहयोग से हम जो है महिला समाज मध्य प्रदेश भोपाल संगठन के प्रांतीय स्तर का आयोजन जो है भोपाल में करते हैं जी। और उसी के माध्यम से हमारी अन्य जिला समितियां, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 9 जिला समितियां हमारी अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम करती हैं जी। और मैं पहले भी आपको हमारे लगातार पिछले 3 आयोजन जी में नंबर 1 समिति कभी कोई रही है जी, वो जिला छिंदवाड़ा की समिति रही है जी। मैं छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष भाई शिवनारायण डेहरिया जी हों, भाई दयानंद डेहरिया जी हों और आज भाई लोकेश डेहरिया को सभी की सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है, भाई गोपाल डेहरिया को अतिरिक्त अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व जिला अध्यक्षों ने अच्छा काम किया है, ये दोनों हमारे लोकेश और भाई गोपाल डेहरिया भी अच्छा काम करेंगे और जिस प्रकार से नंबर 1 समिति है छिंदवाड़ा उसको नंबर 1 बनाए रखेंगे, ये मैं उन दोनों से अपेक्षा करता हूँ जी। साथ ही जो आपने प्रश्न किया भोपाल जिला समिति को लेकर के जी कि उनका मासिक कोई अंशदान मिलता है क्या जी, मैं आपके माध्यम से और खासकर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं जी कि हम हर 2 साल में 3 साल में भोपाल में आयोजन करते हैं जी। और
चाहे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई बिरडेश्वर जी हों, जी चाहे मैं स्वयं हूँ या मेरी भोपाल समिति के समस्त पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, जी हमारा एक ही उद्देश्य है कि पैसे को लेकर के आर्थिक किसी भी हमारे समाजजन को जी हम एक्स्ट्रा बोझ ना दें जी और समाजजन के प्रति और पैसे को लेकर के हम पारदर्शिता रखें, जी क्योंकि आज 2012 से टू बी कंटिन्यू आज 2024 एंड हो रहा है। दिसंबर आज 29 तारीख है। अगले 3 दिन बाद जो है 2025 चालू हो जाएगा। जी लगभग 12 वर्षों के अंतराल में खासकर मैं और मेरी समिति और मेरे समिति के समस्त संबंधित पदाधिकारियों पर जी किसी प्रकार का कोई जो है आर्थिक लांछन नहीं लगा है, जी ना ही आरोप लगा है। और मैं आगे भी ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी पदाधिकारी जो है तन मन से जितना हो सके उतना काम करें। जी और बात रही कलेक्शन की लेकर के, जैसा कि आपने मासिक के लिए कहा, जी मैंने बीच सिर्फ में- एक ये थोड़ा सा उदाहरण बताया हूँ। बीच में भी जी। हमने प्रयास किया भोपाल में, जी हम उसमें सफल नहीं हुए, जी परंतु 1 जनवरी 25 के बाद जी मेरे आज की डेट में 3 सब्सक्राइबर जी मासिक देने वाले भाई जीवन डहरिया जी, जी मैं स्वयं जी और हमारे दुर्गा प्रसाद डहरिया जी, जी इनका तीनों का सब्सक्रिप्शन का 1 मई से चालू हो जाएगा। जी। और हमारे अन्य साथियों ने कमिटमेंट किया है कि हम 12 जनवरी को भोपाल में जी एक पिकनिक का आयोजन कर रहे हैं। जी उसमें हमारे सभी साथी तन मन से उपस्थित भी होंगे जी और काफी लोग सब्सक्राइबर के रूप में, उम्मीद करता हूं कि कम से कम 25 से 30 लोग जो है उसमें कलेक्शन, मासिक कलेक्शन देंगे। जी जी मैं यदि कोई प्रांतीय समिति की एक अच्छी चीज, एक अच्छी गतिविधि जिसे आप कहेंगे कि अन्य समिति भी इसे अपनाएं, कुछ ऐसा आप यदि बता सकें तो। बहुत बढ़िया प्रश्न है जी भाई राजाराम जी। समिति मेरा एक ही हमारे साथियों से सभी, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो जी या प्रांतीय पदाधिकारी हो, जी कोई भी काम करें एक चीज से डरे कि हमको सब प्रकार के आरोप लगे, जी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर आर्थिक रूप से कोई हमको जो है लांछन लगाए, आरोप लगाए, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। जी और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जी भलाई मैं अपनी प्रांतीय समिति भोपाल में भी जी हम लोग जब आयोजन होता है तो 2 साल में एक ही बार कलेक्शन करते हैं। जी हम लोग हमारे साथियों को बार बार परेशान नहीं करते। जी उसी का परिणाम है कि हम लोग अभी इतनी लंबी गति से समाज सेवा में लगे हुए हैं जी और कर रहे हैं। बीच में आपका एक जी क्या क्वेश्चन था? हाँ, मैं आप आ जाऊँ यदि आपका जी जी समाप्त हो गया हो तो। जी मैं एक और आप इसे आरोप कह सकते हैं, प्रांतीय समिति पर अक्सर एक आरोप लगता है कि प्रांतीय समिति जो है जिला समिति के ऊपर कई प्रकार से हस्तक्षेप करती है या नियंत्रण रखना चाहती है। जैसे बहुत से जो कार्यक्रम होते हैं प्रांतीय समिति उसमें ये भी अपना हस्तक्षेप करती है कि निमंत्रण पत्र यदि छप रहा है तो किसका नाम होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, किसका मुख्य अतिथि के रूप में होना चाहिए, किसका अध्यक्ष के रूप में होना चाहिए। पॉम्पलेट यदि छपते हैं तो उसमें किसका नाम ऊपर होना चाहिए, किसका नीचे होना चाहिए, क्या क्रम होना चाहिए, मंच पर किन्हें स्थान दिया जाए ना दिया जाए। यानी इस तरीके से प्रांतीय समिति जिला समितियों पर एक अपना प्रभुत्व रखना चाहती, कहना चाहिए। एक जिला समिति को एक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती कि वो अपने तरीके से कार्यक्रम कर पाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कभी आपका ये आरोप है तो मैं इस आरोप को मेरा आरोप नहीं कह सकते, एक समितियों समाजजन का या समिति का जिसका भी कभी हम वाकई प्रांतीय समिति में कभी आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसका अक्षरशः बोलना चाहिए कि विरोध करता हूं जी कि ये आरोप जो है निराधार है। जी साथियों, हम लोग का पूरा प्रयास रहता है किसी भी जिले का आयोजन है जी
चाहे वो छिंदवाड़ा का हो, चाहे वो सिवनी का हो, जी चाहे बैतूल का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे नरसिंहपुर का हो, चाहे मंडला का हो, चाहे इंदौर का हो, जी चाहे भोपाल का हो। जी हम हमारे पूरे जिला समिति के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। जी ये हमारी प्राथमिकता है। जी और किसी भी बड़े आयोजन को लेकर के हम लोग पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। जी जिला समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं बिल्कुल और उनके साथ कार्यक्रम जिस दिन है जी उसके एक दिन पहले जी मेरे प्रांतीय अध्यक्ष भाई ब्रजेश भट्ट जी जी और मैं स्वयं उस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करते हैं जी कि ताकि हम जो है उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम भी समझ लें और हमारे जिला समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को भी अवगत करा दें, जी ताकि आयोजन में किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी नहीं हो। जी आज का ही मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जी कि आज जिला समिति छिंदवाड़ा का गठन हुआ। जी मैंने हमारे पदाधिकारियों से पहला क्वेश्चन किया जी कि आज दयानंद जी, शिवनारायण जी, जी राम कुमार जी जी और हमारे अन्य साथी जो जी प्रमुख साथी हैं जी वो आज जिला छिंदवाड़ा में उपस्थित नहीं थे। जी तो मेरे को चिंता ये हो गई कि हमारी भोजन पानी की व्यवस्था कौन देखेगा। जी उसको लेकर के मैंने अलग अलग हमारे साथियों से चर्चा किया। जी जब मुझे पूर्णतः आश्वासित कर दिया गया कि नहीं भाई साहब आप चिंता ना करें, हमने कार्यक्रम का पूरा व्यवस्था कर दिया। क्योंकि मैं रात को आने में मेरा ट्रेन का थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, जी तो मैं कल की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था। जी तो मेरे को चूंकि जानकारी नहीं थी तो मेरे को चिंता थी कि कहीं मेरा समाज जन के लोग आए, उनको मान सम्मान और पानी भी हम नहीं पिला सकते हैं तो हमारा इतना बड़ा संगठन चलाने का हमारा कोई महत्व नहीं है। जी जी तो मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मेरे समाज का अंतिम छोर में बैठा हुआ हमारा समाज जन जी किसी भी आयोजन को आए तो वो आयोजन को एंजॉय करे। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए कभी ऐसा आपका आरोप है कि आपका हस्तक्षेप है, नहीं, मैं उसका निराधार निरक्षर से अपने अक्षर से मैं उसका विरोध करता नहीं हूं। मैं और जो कि आपका आरोप जो है वो सही नहीं है, जी है ना। और हम लोग केवल सहयोग की दृष्टि से जी ये सब, चाहे वो बैठक व्यवस्था हो, चाहे पंपलेट व्यवस्था हो, चाहे कि कोई मुख्य अतिथि हो, हम कभी किसी को नहीं थोपते हैं। जी प्रयास करते हैं किसी भी आयोजन को, चाहे वो हमारे जिले का आयोजन हो या प्रांतीय आयोजन हो, हम उसको किस प्रकार से अच्छा करें। जी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। बिल्कुल मेरा 6 मार्च 22 का जो है एक प्रोग्राम था जी बैतूल जिले में। बाबा साहब, परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण था। जी बैतूल जिले के घाट पिपरिया, छोटा सा गांव, जी मेन रोड पे। उस आयोजन को लेकर के हम लोग काफी चिंतित थे जी कि एक तो गांव में, जी शहर जिला से यानी जिला हेडक्वार्टर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर, जी और वहां पे जाकर के आयोजन करवाना लगभग बड़ी खुशी की बात है कि उन समाज जन घाट पिपरिया जी लगभग 150 से 200 घर की बस्ती है जी जहाँ पे डहरिया मेहरा समाज का जो है समाज जन निवास रहता है। उन्होंने तन मन से हमको सहयोग किया। जी मैं और हमारे बड़े भाई ब्रजेश भट्ट जी, जी हम दोनों एक दिन पहले पहुंचे, पूरे आयोजन को हमने अपने हाथ में लिया। जी और उस आयोजन में मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि 7 विधायक की उपस्थिति थी। जी बहुत बढ़िया 3 पूर्व मंत्रियों की, कैबिनेट मिनिस्टर थे जी कांग्रेस के, उनकी उपस्थिति जी। थी। 7 वर्तमान कांग्रेस के विधायक लोग थे, जी। उनकी उपस्थिति थी। जी। बीजेपी के एक विधायक की उपस्थिति थी। तो इतना बड़ा आयोजन था। उसी आयोजन में लगभग 6,500 से 7,000 पब्लिक की उपस्थिति। जी और खुशी की बात यह कि पूरे उस आयोजन को जी केवल ग्राम समिति ने इतना बढ़िया उसको सेटअप किया जी कि हमारी जिला समिति के सभी जिला अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारी जी वो अचंभित हो गए कि आप लोगों ने किस कैसे तैयारी करवा ली। तो इसका श्रेय जो है मैं अपने आप को नहीं देता, जी मैं ब्रजेश भाई को भी नहीं देता हूँ, हमारे सम्मानित समाज जन को देता हूँ, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से उस आयोजन को किया। और प्रथम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण जो है घाट पिपरिया में हुआ। जी बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक कार्यकाल में
प्रांतीय अध्यक्ष रहे हैं। तो उसके बाद जब फिर से प्रांतीय अध्यक्ष का चयन होना था, तो क्या आप एक कार्यकाल और बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारण कुछ प्रक्रिया से आप नहीं बन पाए? मैं एक में नहीं, मैं 2012 का जो आयोजन हुआ जी। उसमें भी प्रांतीय अध्यक्ष था। जी 2015 में प्रांतीय समिति का पुनर्गठन हुआ, जी उसमें भाई ब्रजेश भट्ट जी को जो है हमने प्रांतीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से सहयोग करके बनाया। उसके बाद में 2018 में फिर हुआ जी, तो 18 में फिर स्थिति बनी जी, तो योग संयोग की बात कहें जी, एक बार उनको अवसर मिला, पुनः मेरे को मिला। जी, 2021 में स्थिति फिर हुई जी, तो वहाँ भी जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि स्थितियाँ काफ़ी चेंज थी, जी, परंतु हमारे साथियों लोगों की सबकी सहमति थी। जी, हमारे 9 जिलों के जो पदाधिकारी हैं जी, उनका समर्थन और सहयोग जी, भाई ब्रजेश भट्ट जी के लिए था। जी, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। बिल्कुल, मेरा सिंपल सा है, हम पद के लिए नहीं, जी, हम सामाजिकता के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, और आपने देखा होगा भाई राजा राम जी और आपकी समिति, आपके सहयोगी अब जितने साथी हैं, जी, उन लोगों ने भी देखा होगा मेरे में और ब्रजेश भाई में, जी, ऐसा नहीं कि हम लोगों में वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती है। जी, काम को लेके वाद विवाद करते हैं हम, जी, सामाजिकता को लेकर कभी नहीं करते, जी, अच्छे काम को लेकर कभी नहीं करते। हाँ, कहीं बुरा है, कहीं गलत है तो उसके लिए हम पीछे भी नहीं हटते। जी, कहीं मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोल देता हूँ, उनको बोलना हो तो वो बोल देते हैं, जी, परंतु हमारा एक ही उद्देश्य है, चाहे मेरा हो चाहे, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे समस्त जिला अध्यक्ष और जिला की कार्यकारिणी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए जी, कि हमको हमारे समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति की किस प्रकार से समाज सेवा कर सकते हैं वो बिल्कुल, करना चाहिए। जी, इसी को प्राथमिकता रखते हुए हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं जानना चाहूँगा कि आप यदि फ्यूचर में प्रांतीय अध्यक्ष बनते हैं, पुनः उस भार को लेते हैं, तो कोई ऐसा काम जो आपके अंदर है, जो आप करना चाहते हैं, तो उसे आप फिर करेंगे, उसे आप कोई ऐसा कार्य संगठनात्मक लेकर, सामाजिक गतिविधियों को लेकर कुछ ऐसा आपके मन में कुछ प्लान हो तो यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? प्रांतीय अध्यक्ष का पद का लेकर के किसी कार्य को करना, जी, मैं उसको प्राथमिकता नहीं मानता। जी, मेरी एक ही उद्देश्य है कि हम पद पे रहें या ना रहें, जी, सामाजिकता में जुड़े रहें। जी, आज कभी जागेश्वर सूर्य को कोई जानता है, जी, ब्रजेश भट्ट जी को कोई जानता है, या भाई मैं राजा राम जी आपके लिए ही बोलूंगा जी, कि आपको भी कोई जानता है, तो केवल संगठन के कारण। बिल्कुल, मैं इस संगठन को पूरा श्रेय दूंगा, जी, मेरा समाज मध्य प्रदेश भोपाल संगठन को पूरा श्रेय दूंगा। जी, LIC में हूँ, जी, LIC का कई वेलफेयर के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जी, तो मैं उस संगठन को धन्यवाद दूंगा जी, कि जिसने मेरे को, समाज ने मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया में पहचान दी है। जी, LIC वेलफेयर एसोसिएशन ने, उसने, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, जी, उसने आज ऑल इंडिया मेरा नाम, आज मेरा जो है, चाहे मेरा ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हो, जी, मंडल का मंडल प्रबंधक हो, जोन का जोनल मैनेजर हो, जी, या ऑल इंडिया का हमारा चेयरपर्सन हो, जी, ये संगठन की मेहरबानी है कि लोग मेरे को जानते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो मैं पूरा श्रेय जो है स्वयं जागेश्वर सूर्य को नहीं, संगठन को दूंगा। बहुत बढ़िया सर, तो पूरी कार्यशैली हम लोग ईमानदारी से करना चाहते हैं जी, और करते हैं। जी, एक मेरा घटना जो है मेरे दिमाग में आ रही है, बागड़ी जी, अग्निकांड, हर्रई का जो, हर्रई का, जी, मैं उसका भी पूरा श्रेय जी, इस संगठन को दूंगा संगठन को, बिल्कुल, कि संगठन ने उस दौरान बहुत ही बेहतरीन काम किया। लगभग 12 सवा 12 बजे की घटना है वो। जी, 3:30 पौने 4 बजे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जी, मेरे पास किसी हमारे छिंदवाड़ा स्थित साथी का फोन आया जी, कि भाई साहब वहाँ पे अग्निकांड हो गया है। जी, मैं उस समय जिला प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। जी, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ एक घटना हुई है, जी, हमने सबसे पहले हमारे भाई ब्रजेश भाई से बात किया। जी, मैंने कहा ये घटना का मैसेज मिला, बोले हाँ अभी आया है मेरे को भी। मैं क्या करना है,
मैंने कहा समाज के 8 से 9 लोग जो हैं वहाँ हताहत हो गए हैं, जो जी। कि ईश्वर ने उनको अपनी जिला में पंच तत्वों में समायोजित कर लिया है। जी। वह बहुत ही दर्दनाक घटना थी। जिस जी। प्रकार के वीडियोस आए, जी। शुरुआत, मैं चूंकि छोटा सा कर्मचारी हूँ, जी। मैंने पहल की, मेरे सहयोगी भाई ब्रिजेश भट्ट जी ने पहल की। जी। मैंने 11,000 से शुरुआत किया, जी। ब्रिजेश भाई ने 50,000 60,000 से शुरुआत किया। जी। हम दोनों ने शुरुआत की। वहां से हम लोगों ने, हमारे जो महिला समाज का ऑफिसर क्लब है, जी। उसमें हमने मैसेज डाला। जी। हमारा एक महिला संदेश बहुत बड़ा सामाजिक ग्रुप है, जी। उसमें ये मैसेज डाला। जी। मैं राजाराम भाई आपको बता के मुझे उस दुख की घड़ी में आज हर्षित होता हूं, मैं खुशी जी। होती है मुझे कि मेरे समस्त सम्मानी समाजजनों ने जी। तहे दिल से हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी जी। कि राजाराम जी आप 2,000 या 1,000 या 5,000 या 25,000 का सहयोग करिए। स्वेच्छा से स्वयं लोगों ने जो है आगे आकर के हमको सहयोग किया। बिल्कुल। और हमने इमीडिएट जिला अध्यक्ष भाई उस समय शिवनारायण डहरिया जी थे, जी। उनको बोला कि आप एक रिलीफ फंड जो है के नाम से एक अकाउंट अलग खोलिए जी। और उसमें हम जो है ये पूरा फंड उसी में डलवाएंगे। जी। हम लोग चाहते तो हमारा जिला समिति प्रांतीय समिति का भी बैंक अकाउंट था, जी। हम उसमें डलवा सकते थे, जी। परंतु हमने कहा नहीं, क्योंकि जिला छिंदवाड़ा का कार्यक्रम है, छिंदवाड़ा में घटना घटित हुई है, जी। तो हमने पूरा श्रेय हमारे जिला अध्यक्ष शिवनारायण भाई को दिया। जी। और आपको जानकर उस दुख के क्षण में आज खुशी होती है जी। कि लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास का कलेक्शन आया था पूरे पीरियड में। जी। और फॉर द डे, जी, यानी घटना 11:30-12 बजे की, जी, 3:30-4 बजे मेरे को मालूम पड़ा। जी, हम लोगों ने एक्शन लिया और नेक्स्ट डे छोड़ के जब तीसरे का जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होता है जी, परिवार में, उस शायद वो समिति ने ही उसको अपनी देख रेख में सभी खर्चों सहित उसे समिति ने ही शायद करवाया था। यस यस जी, परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ बिल्कुल नहीं पड़ा था। बिल्कुल जी, तो पूरा हम लोगों ने इसको, इवन उस घटना को लेके मैंने स्वयं ने जो है कलेक्टर छिंदवाड़ा से भी बात की थी जी, और एसपी छिंदवाड़ा से भी बात की थी जी, और उन लोगों ने वाकई पूरा सहयोग किया, प्रशासनिक स्तर पे भी सहयोग किया जी, कि हमने कैसी कोई वहाँ पे विपरीत स्थिति ना बन जाए, जी, कुछ उपद्रव ना हो जाए, तो उसको पूरा जो है एसपी छिंदवाड़ा ने उसको हैंडल किया जी, और कलेक्टर छिंदवाड़ा ने भी पूरा प्रशासनिक स्तर पर सहयोग किया। जी, प्रशासन से भी हमको जो है उन समाजजन को सहयोग मिला था। हमने इमीडिएट वहां जाकर के प्रत्येक परिवार को 21 या 25 हजार रुपए का पर परिवार को आर्थिक सहयोग भी दिया था। बिल्कुल। तो ये एक पूरा श्रेय उसका हम नहीं लेंगे, हमारे समाजजन को देंगे, हमारे समाज के प्रत्येक पदाधिकारी को, सदस्यों को देंगे और खासकर सर्विस क्लास को दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और आर्थिक सहयोग। बहुत बढ़िया सर। सर अंत में एक प्रश्न और आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे समाज पर या पूरे देश की बात करें तो वंचित वर्ग के ऊपर बाबा साहब का बहुत बड़ा उपकार रहा है, लेकिन हमारा समाज भी और अन्य समाज भी जो वंचित वर्ग में आता है, हमने बाबा साहब के अधिकारों का, दिलाए हुए अधिकारों का भरपूर उपयोग किया। उनके संवैधानिक अधिकारों की बदौलत ही हम आज अपनी जीवन स्थिति, जीवन स्तर को बेहतर बना पाए हैं अधिकतर लोग। लेकिन हमारे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज क्षेत्रों में जो हमारे समाज के लोग निवासरत है, उनकी स्थिति आज भी बेहतर नहीं हो पाई है, क्योंकि शिक्षा की वहां पर काफी कमी है या शिक्षा की उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो मैं बात करूंगा कि क्या हमारा दायित्व बनता है कि बाबा साहब के विचारों को, उनके साहित्यों को हम हमारे समाज तक कैसे उपलब्ध करवा पाए, या क्या हमारे पास क्या कुछ ऐसा तरीका है या कुछ हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम कि बाबा साहब के लिए भी, या हमारे बाबा साहब तो ठीक है, बाबा साहब
कहना चाहिए पे बैक टू सोसाइटी कहिए, या चूंकि बाबा साहब के विचारों से यदि हमारा समाज अवगत होता है तो समाज जागरूक होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समाज को जागरूक करने के लिए हम बाबा साहब के विचारों को अपनाएं तो उनसे ऊपर किसी का विचार ही नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा साहब इतने शिक्षित हैं कि उनसे ऊपर हम किसी को रख भी नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? ना आज रख सकते हैं जी, ना भविष्य में कभी रख सकते हैं। बिल्कुल। नॉलेज ऑफ पीस की जो उपाधि परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जी, जो कि हमारे दलितों के, वंचितों के मसीहा हैं, बिल्कुल। उनका ये ऋण जी, ना तो मैं उतार सकता हूं, ना मेरी आने वाली 10 पीढ़ी उतार सकती है। बिल्कुल। मैं अपने समाजजनों से एक ही आग्रह करूंगा कि हम लोग समाज के माध्यम से, शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से जी, हम लोग जितना हम लोगों से चल बनता है, जी, हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, जी, परंतु उससे कुछ काम होने नहीं वाला है। जी, मैं हमारे उन शिक्षित और खासकर जी, जो बड़े पद पे बैठे हुए पदाधिकारी अधिकारी हैं, जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, या व्यापारी वर्ग के जो बड़े व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं जी, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, जी, उनसे आग्रह करूंगा कि पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत जी, हम कभी किसी को कुछ दे सकते हैं तो शिक्षा के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों को जी, जितना दे सकें उतना दें। जी, एक ही मैं निवेदन करूंगा, खासकर हमारे YouTube चैनल और आपके माध्यम से, जी, कि कभी हम हमारे नियरेस्ट, कनिष्ठ जी, परिवारजन, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, बिल्कुल। और हमारे अन्य साथियों के भी हैं, हम ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो केवल जो हमारे ब्लड रिलेशन से लोग हैं जी, उनका भी हमने कभी सहयोग कर दिया तो ये एक छोटा सा ऋण जो है जी, हम बाबा साहब का उतार सकते हैं। जी, क्यों? आज एक नौकरी पेशा में आना, जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपनी फैमिली का उदाहरण दे रहा हूं बिल्कुल। कि 1963 में मेरे फादर का भोपाल पहुंचना जी, आज लगभग 70 ईयर के आसपास हो गए जी, होंगे, है ना? 69 ईयर कंप्लीट होने जा रहे होंगे। मैंने 69-70 साल पहले भोपाल पहुंचना, जी, मध्य प्रदेश की राजधानी में पहुंच करके, जी, मैं ये श्रेय इसलिए देना चाह रहा हूं उनको कि कभी वो भोपाल नहीं पहुंचते जी, तो आज मैं वहां नहीं होता। जी, मैं भी मेरा छिंदवाड़ा जिले का बिल्कुल। तहसील सौंसर का छोटा सा ग्राम रंगारी, जी, वहां पे मेरे जैसे अन्य परिजन जो है अपना जीवन यापन आज भी चला कर रहे रहे हैं, हैं। जी, जी, आज भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में कर चलिए, मैं एक बहुत अच्छे तो आपसे वहाँ वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, हो सकता कि जी, मैं भी वहीं पे जी, होता। मैं आपके माध्यम से हमारे सुनने वालों को एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपके माध्यम से। मैं जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी जैसे जॉब के लिए भोपाल चले गए, आपके दादाजी क्या करते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जी, मेरे दादाजी जो है जी, व्यवसायिक थे। जी, उनका आपने परिवार में सुना होगा नाम, जी, गोना सुना है? गोना गोना, जी, जानते हो जी, क्या होता है? मैंने सुना हूं लेकिन उतना। जी, दरी जो होती है ना, हाँ, 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 ये जो कारपेट होता है, जी, दरी जी, जी, होती है, हाँ, 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 दरी ठीक, 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 को मुझे याद आया। जी, 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 ठीक, नाम सुना था मैंने, और मैं कपड़े से संबंधित मैं जानना चाह, लेकिन उतना क्लियर नहीं तो था। मैं राम जी गोना जी, इसलिए शब्द यूज किया मैंने आपके लिए जी, कि मुझे पूरा विश्वास था कि शायद आपको ना मालूम जी, होगा। जी, गोना मतलब दरी, जो हम दरी, आज बोलते हैं। जी, मोटे सूत का जो है उनका काम था, जी, और दरी बनाना बनाना और और उसे बना बेचना। करके उसको तैयार करना, जी, और तैयार करके सौंसर से नागपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास जी, थी, बिल्कुल, वहां ले जाकर के बैलगाड़ी से वहां बेचना। बेचना।
तो वहाँ उनका व्यवसाय जो है जी आसपास के 20-25 गांवों से कलेक्शन का काम भी था, जी और वो कपड़े के व्यापारी थे। जी हमें आज की भाषा में बोले अपन, जी शुद्ध लैंग्वेज में, जी। कि उनका मेन व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय था। कपड़े का व्यवसाय था। तो साथियों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि एक परिवार जो कपड़ा बुनने से लेके उसे बेचने में उसके द्वारा अपना परिवार चला रहा था, उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा दी। वो शिक्षा से राजधानी भोपाल जैसी जगह में नौकरी में स्थापित हुए। यानी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में मैं इसी में इंटरप्ट कर रहा हूँ जी कि फादर अकेले नहीं गए। जी फादर पहले जो है 1960 में गए और 63 में गए, उसके बाद में 65-66 में उन्होंने चाचा जी को बुला लिया। जी चाचा जी ने अपना पूरा एजुकेशन जो है सौंसर के पास लोधीखेड़ा ग्राम जो है, और सौंसर में रह करके उन्होंने अपना हायर एजुकेशन किया, हायर सेकेंडरी पास किया, जी और हायर एजुकेशन के लिए वो फादर ने जो है उनको भोपाल बुला लिया। और वर्तमान में किस जॉब में है वो? चाचा जी रिटायर हो गए। वो भी जो है जहाँ फादर थे जी उसी विभाग में केमिस्ट, क्योंकि उन्होंने साइंस से हायर सेकेंडरी किया हुआ था जी, तो वो केमिस्ट के पद पे भोपाल में कार्यरत थे जी, और अभी भी हैं जी, स्वस्थ हैं जी। आज 84 उनकी एज रनिंग चल रही है। एक बेटा है उनका पूना में जी, तो बेटे के साथ में वो अभी पूना में निवासरत हैं जी। फैमिली पूरी वहाँ पे स्टेबल है। बिल्कुल। तो मैं वही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि एक परिवार जो गांव में रहकर अपना एक छोटा सा व्यवसाय चला रहा था, उन्हीं की पहली पीढ़ी यानी सर के पापा जी एजुकेशन के दम पे भोपाल जैसी जगह में पहुंचे। दूसरी पीढ़ी यानी सर वहां पर एजुकेशन लेके आज बेहतर अपना जीवन गुजार रहे हैं। अगली पीढ़ी यानी सर के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये प्रोग्रेस जो है ये शिक्षा के कारण ही हमको देखने को मिल रहा है, अन्य किसी के कारण नहीं। और शिक्षा का अधिकार हमें बाबा साहब के उपकारों के कारण, उनकी बदौलत ही मिल पाया। जिन परिवारों ने शिक्षा के महत्व को समझा, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाने का प्रयास किया, उन सभी की स्थिति धीरे 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 सुधरती गई। यानी आदरणीय सर का परिवार का कितना बेहतरीन एक उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के दम पर पहली पीढ़ी गांव से सीधा राजधानी पहुंची, दूसरी पीढ़ी वहां पे बेहतर शिक्षा लेके बेहतर जॉब हासिल करी, अगली पीढ़ी सीधे विदेश में, और विदेश यानी अमेरिका जैसे विकसित देश में, दोनों बड़ी कंट्री, एक रसिया एक अमेरिका जो है, दोनों बड़ी कंट्री विदेश में एजुकेशन हासिल कर रही है। और निश्चित तौर पे वो अपना जीवन स्तर और भी बेहतर बनाएंगे। यही एजुकेशन की ताकत है। तो चलिए, एक आपके माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज हमको जानने को मिली। मैं जानना चाह रहा था कि बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने के लिए, जैसे छिंदवाड़ा समिति पिछले 2 साल से कुछ प्रयास कर रही कि हमने बाबा साहब की सबसे पहले फोटो घर घर तक पहुंचाया, उसके बाद बाबा साहब की बुक्स हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि बाबा साहब के विचारों को, उनके साहित्य को हम प्रसारित कर सकें। क्या आप प्रांतीय समिति या अन्य समिति के माध्यम से कुछ ऐसा करने का प्लान है या फ्यूचर में आप करने का प्रयास करेंगे कि हम बाबा साहब, जो ऋण हमारे ऊपर है बाबा साहब का, हम कुछ तो उतार सकें? और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हम अपने समाज को जागरूक कर सकें। यह महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने समाज को जागरूक करें बाबा साहब के विचारों की बदौलत। भाई राजा राम जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। मेरे को बताते हुए बहुत प्रसन्नता भी हो रही है जी कि आज से ठीक 2012 के पहले जी जितने भी सामाजिक कार्यक्रम आयोजन हुआ करते थे जी, तो वहां बाबा साहब के छायाचित्र का कोई स्थान नहीं था जी। वहां या तो भगवान गणेश जी एवं माता जी, देवी देवताओं की कहना चाहिए, देवी देवताओं का जो है
फोटो लगाते छायाचित्र थे। रखा जाता था। बिल्कुल। और अब वहीं सिर्फ से भोपाल ही नहीं, लगभग सभी हर जगह की बात है ये। सभी जी मैं भोपाल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, मेरे सभी मेरे जगह। सभी जिले की बात कर रहा हूँ, जी चाहे जी छिंदवाड़ा हो, सिवनी हो, बैतूल हो, जबलपुर हो, सभी हो। जी वहां पे हम लोग शुरुआती जो है जी माल्यार्पण छायाचित्र पे करके, चाहे बिल्कुल गणेश जी का हो, चाहे बिल्कुल, सरस्वती जी का हो, या शंकर भगवान का हो, वहां से शुरुआत करते थे। कार्यक्रम की शुरुआत होती थी। जी मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है जी कि इसकी शुरुआत हमने जो है 2014 जी 14 अप्रैल 2014 जी को हमने जो है ने पहला तो जब भोपाल में आयोजन हुआ 16 दिसंबर 2012 को, जी वहां हमने सरस्वती जी की जी प्रतिमा ना रखते हुए जी हमने बाबा साहब की प्रतिमा रखी। जी और बहुत बढ़िया। भोपाल में जी उस आयोजन के बाद में जी 14 अप्रैल 2014 से जी टू बी कंटिन्यू जी हर साल हम बाबा साहब की जो है जयंती को जी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। बिल्कुल। हमारे भोपाल में एक अम्बेडकर चौराहा है, जी जिसे हम लोग बोर्ड ऑफिस चौराहा बोलते हैं। जी जी वहां जाकर के हम लोग रैली के रूप में बिल्कुल। समाज के माध्यम से भी, जी तो चूंकि LIC में पदाधिकारी हूँ, LIC में जिस वेलफेयर को मैं बिलोंग करता करते हैं हूँ, आप। बिलोंग करता हूँ, जी खासकर वो SC ST का वेलफेयर है जी और SC ST के कर्मचारियों का है। जी तो मेरा वहां पे लगभग 20 बाई 40, 20 बाई 50 का हमारा टेंट लगता है। जी और उस माध्यम से LIC के प्लेटफॉर्म पे बैनर के तले जो है जी हम जो भी हमारे से थोड़ा बहुत सहयोग होता है, जी हमारे समाज जन को, सभी दलित वंचित लोगों के लिए हम लोग वहाँ काम करते हैं। बिल्कुल। ये हमारा ये है। जी और जैसा कि आपने कहा, पुस्तिका, जी बाबा साहब का साहित्य, जी मैं अभी आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है जी कि अभी मैंने भोपाल में संविधान दिवस पे जी LIC के वेलफेयर संगठन में जी इसकी शुरुआत जी इसी 26 नवंबर जी 2024 से इसी वर्ष बड़े कहना स्तर चाहिए। पर की है। जी और लगभग 150 पुस्तिका का मैंने जो है जी नागपुर में हमारे एक पब्लिशर हैं, जी उनको मैंने ऑर्डर दिया हुआ था जी और हमने LIC में उसको डिस्ट्रीब्यूट बहुत बढ़िया सर। करवाया। जी और बहुत आने बढ़िया। वाले समय में जी हम लोग कोशिश करेंगे समाज के सभी प्लेटफॉर्म पे उसको उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ये बढ़िया। मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी जी कि हम संविधान की पुस्तिका जो है जी हमारे साथियों को भेंट करें। जी और खासकर उन साथियों को जरूर भेंट करेंगे कि जो सर्विस क्लास में हैं जी और उसका महत्व चाह करके भी नहीं समझ पा रहे हैं, समझ तो पा रहे उनको हैं। समझने की आवश्यकता है। जी क्योंकि संविधान में हर वंचित, जी दलित, हमारे अधिकारी कर्मचारी साथियों के मुख्य मार्ग जी जहाँ लोग भटक जाते हैं, तो उसका प्रेरणा स्रोत हमको रामायण और महाभारत में नहीं मिलेगा, जी जो कि बाबा साहब के संविधान में मिलेगा, बिल्कुल उस पुस्तिका में मिलेगा। जी मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा कि हमारे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको हमारे साथियों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराएं। बहुत बढ़िया सर। अंत में कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को, समाजगण को? साथियों, मेरा सबसे बड़ा एक ही संदेश बोलना चाहिए जी या आप सभी के लिए छोटा सा प्रश्न के साथ है जी कि मेरा समाज मध्य प्रदेश भोपाल सामाजिक जो संगठन है जी उसका जिला, ब्लॉक, तहसील, जी समस्त जितने 9 जिलों में काम कर रहे हैं, हमारे समस्त सम्मानीय समाजजनों से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इस संगठन से आप लोग जुड़ें जी और किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में, जी चाहे मेरे से हो या हमारे किसी भी जिला पदाधिकारियों से, आप लोग डायरेक्ट संपर्क करें और हमसे जो यथासंभव सहयोग होगा वो करेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, या अभी हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी हैं जी खासकर नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, मैं उनका इस प्लेटफॉर्म पर नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। कभी हमारे किसी भी चयनित साथी का उसमें चयन होता है जी और ओरल की स्थिति में जाते हैं, जी तो हम लोग वहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं जी और हमारे काफ़ी 18 से 20 लोगों को मदद हो पाया है। जी और फ्रंट में जाकर के और बैक में जाकर के जी दोनों हम लोग जो है सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जी तो कभी आपको किसी भी हमारे समाज के
किसी भी साथी को किसी प्रकार की सहयोग की किसी भी आवश्यकता प्रकार की है, तो हम आवश्यकता हो, लोग जो है चाहे शिक्षा के लिए आवश्यकता हो शिक्षा या हो, किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, जी हमको किसी भी प्रकार का उद्योग डालना हो, जी हम उसमें भी जो है हमारे 4-5 प्रकोष्ठ अलग अलग काम कर रहे हैं बिल्कुल और अलग अलग वो जो है हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। जी आवश्यकता है आपको मतलब हमारे समाज जन को एक कदम आगे बढ़ करके आने की और बिल्कुल सहयोग लेने की। जी हमारे राजा राम भाई भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपसे बनता है आप पूरा सहयोग करते हैं। बिल्कुल भाई राम कुमार जी हो, चाहे सिवनी जिलों के हमारे पदाधिकारी हों, चाहे जबलपुर के हों, चाहे नरसिंहपुर के हों, जी भोपाल में स्थित हमारे भाई जीवन डहरिया जी हों या अन्य पदाधिकारी, जी जिससे जो बनता है जी वो सहयोग करता है, जितना होता है वो करने का प्रयास करता है। बिल्कुल यही हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। जी बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकालकर यहाँ पर आप उपस्थित हुए और समाज जनों को आपके विचार, आपकी गतिविधियाँ और आपका परिवार, आपकी नौकरी, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जानने को मिला और बहुत बढ़िया आपकी कुछ प्रेरणादायक चीज़ें, कुछ कहानी निकल कर आई। निश्चित तौर पे हम सभी लाभान्वित होंगे इससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई राजाराम जी मैं अपनी ओर से जागेश्वर सुरजे, मेरा पूरा परिवार सुरजे परिवार, मेरा पूरा मेहरा डहरिया समाज का पूरा समाजजन, जी उनकी ओर से, क्योंकि जो मेरी पहचान है वो एक समाज ने दी हुई है, एक संगठन ने दी हुई है, उन सभी की ओर से आपको, आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और परिवार के साथ में अस्त व्यस्त और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। भाई जी, धन्यवाद।